हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने अपना ये चैप्टर 6 पढ़ लिया था। ठीक है। और किसी कारणवश अगर इसके प्रश्न उत्तर आपने नहीं किए हैं तो वह मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे के प्रश्न उत्तर नहीं किए हुए हैं तो वो एक बार देख लें। देखो, पहला क्विज, कछपाऊ। तो कछपाऊ का अर्थ क्या होता है? दो कछुए। ठीक है। कमलानी, अनेक कमल। कन्या, लड़की। उड्यते हैं, दो उड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद में खालिस्तान भरने हैं आपको। और फलानी, पतंती। मयूरा है, नृत्यंती। अम्बा भोजनम, पचती। सैनिको, देशम, रक्षता है। कछपा है, सनई है, तो इसमें क्या आ जाएगा? चलंती। ठीक है। और कमलानी, विक्षंती। ओके। इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। आगे देखो। आगे वाला क्वेश्चन है, वाक्यों को शुद्ध करना है। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे क्रिया एक वचन की है तो यहाँ पे कर्ता भी किसका आना चाहिए? एक वचन का। तो बालक है आएगा यहाँ पे। बाकी ऐसा कैसा वाक्य आ जाएगा। बालक है विद्यालयम गच्छति। चटका का अर्थ होता है बहुत सारी चिड़िया। उत्पत्ति, उछलती हैं। तो ये बहुवचन है, क्रिया एक वचन की है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? एक वचन। तो चटका आ जाएगा यहाँ पे। ओके। और विकसंती अर्थात खिलता है। कली के दो कलियां, लेकिन क्रिया एक वचन की है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कलिका। अश्वा है तिरुवम धावती। धावती एक वचन है तो क्रिया भी किसकी आएगी? एक वचन की। अश्व है आ जाएगा। इसके अलावा नृत्यंती का अर्थ होता है बहुत सारी कन्या, सॉरी, क्रिया है बहुवचन में है ये। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कन्या का अर्थ क्या होता है? दो कन्याएं। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? बहुवचन। कन्या है नृत्यंती। ओके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, बहुवचन में परिवर्तित करके लिखना है इनको। स है पठती तो ते पठंती। बालको हंसता है, बालका है हसंती। कन्या लिखती, कन्या है लिखंती। कौ खादता है, के खादंती। फलम पतती, फलानी पतंती। कलिके विकसता है, कलिका है विकसंती। ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो इनकी। अगर आपने ये कर रखा है चैप्टर तो कोई बात नहीं है, तो फिर आपको करना नहीं है। एक बार हो गया, इतने ही है इसमें। ओके। आज हम बात करेंगे 7 चैप्टर, मध्यम है पुरुष है उभय लिंगम, अर्थात मध्यम पुरुष दोनों लिंगों में। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष पढ़ा था ना? प्रथम पुरुष में क्या था? जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये एक वाक्य है। पढ़ता है पुल्लिंग पढ़ता है तो वह के लिए क्या आएगा? स है। स है पठती। ओके। स है पठती। इसके अलावा जैसे वह पढ़ती है, पढ़ती है अर्थात कोई बालिका पढ़ रही है तो वह के लिए यहाँ पे क्या आएगा? सा। सा पठती। परिवर्तन हो रहा था ना? वह यदि पुल्लिंग है तो क्या आएगा? स है। वह यदि स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा? सा। ये था। लेकिन अब बात करें हम यहाँ पे मध्यम पुरुष की।
तो मध्यम पुरुष में जैसे मैं ये कहूँ तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब यहाँ पे तुम चाहे कोई लड़की हो या कोई लड़का, अर्थात स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, वाक्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, त्वम का ही प्रयोग किया जाता है। दोनों के लिए ही किसका प्रयोग होगा? त्वम का। त्वम पठसी। क्रिया भी किसकी आएगी? मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। ठीक है, ओके, समझ में आया क्या? देखो, वक्ता, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, जिससे बातचीत करता है उसे श्रोता, सुनने वाला कहते हैं। श्रोता ही मध्यम पुरुष कहलाता है। देखो, बोलने वाला जिससे बात करता है उसे श्रोता अर्थात सुनने वाला कहते हैं, और श्रोता ही क्या कौन होता है? मध्यम पुरुष होता है। जैसे वह पढ़ता है, तो ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। तुम पढ़ते हो, जैसे मैं कहूँ तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। ठीक है, देखो, मध्यम पुरुष में कर्ता तथा क्रिया के रूप त्वम, युवाम, यूयम, और क्रिया धातु के साथ में हमें असी जोड़ना है। जैसे पठ धातु है तो क्या बन गया? पठसी। अथः जोड़ेंगे द्विवचन में तो पठथ है। अथ जोड़ेंगे बहुवचन में पठथ है। यदि हम धातु ले लें लिख, तो इसी प्रकार असी जोड़ दो, क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ये लिखसी। ठीक है, और द्विवचन में क्या बन जाएगा? लिखत, लिखत है। और बहुवचन में क्या बन जाएगा? लिखत। ये विसर्ग घट जाएंगे बहुवचन में। ठीक है ना? अब देखो, त्वम बाल है असी, तुम बालक हो। त्वम खादसी, तुम खाते हो। त्वम के साथ में मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार युवाम, युवाम का अर्थ होता है दो, तुम दोनों। ठीक है ना? तुम दोनों। तो इसके साथ में क्रिया भी किसकी आएगी? मध्यम पुरुष द्विवचन की। जैसे तुम दोनों बच्चे हो, तो युवाम बालव स्थ है। तुम दोनों खाते हो, तो तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? युवाम। और खाते हो, खाद धातु मध्यम पुरुष द्विवचन खादथ है। तुम सब बच्चे हो, बहुवचन में तुम सबको क्या कहते हैं? यूयम। बाला है, स्थ है। ठीक है, और तुम सब खाते हो, यूयम खादत। तुम सब खाते हो, क्या बन जाएगा? यूयम खादत। ओके, इसी प्रकार आगे देखो, त्वम क्रीडसी अर्थात तुम खेलते हो। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। त्वम पश्यसि, तुम देखते हो। त्वम नमसि, तुम नमस्कार करते हो। त्वम पीबसि, तुम पीते हो। त्वम कह असी, तुम कौन हो। ठीक है, त्वम चित्रम रचयसि, तुम चित्र बनाते हो। ये वाक्य किसके हैं? मध्यम पुरुष एक वचन के वाक्य हैं सारे। अब आगे हम द्विवचन के वाक्य देखते हैं। द्विवचन अर्थात दो व्यक्तियों के लिए आता है। युवाम, और युवाम का अर्थ क्या होता है? तुम दोनों। युवाम क्रीडथ है अर्थात तुम दोनों खेलते हो। युवाम क्रीडथ है, युवाम पठथ है, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम लिखते हैं, तुम दोनों लिखते हो। युवाम पश्येत है, तुम दोनों देखते हो।
युवाम नमथे है, तुम दोनों नमस्कार करते हो। युवाम पीबथे है, तुम दोनों पीते हो। युवाम किम कुरुथे है, तुम दोनों क्या करते हो। युवाम चित्रम पश्यथ है, तुम दोनों चित्र बनाते हो। इसी प्रकार अब हम बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन में क्या आता है, तुम सब के लिए यूयम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम सब खेलते हो तो यूयम क्रीडथ। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। तुम सब लिखते हो, यूयम लिखत। तुम सब देखते हो, यूयम पश्यत। तुम सब नमस्कार करते हो, यूयम नमत। तुम सब पीते हो, यूयम पीबत। तुम सब तैरते हो, यूयम तरथ तैरथ। ठीक है, और ये नीचे क्या है, तुम सब चित्र बनाते हो, यूयम चित्रम रचयेत। इसी प्रकार कुछ नई धातुएं हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्री, त्रि, रच, अस। तो इनके रूप कैसे चलते हैं, क्री का कैसे चलता है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ये तो क्या हो गया, प्रथम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, करोसि, कुरुथ है, कुरुथ। ठीक है, इसी का प्रयोग हम कर रहे हैं, ये मध्यम पुरुष में बनता है। और इसी के साथ में उत्तम पुरुष में क्या बनता है, करोमि, कुर्वः है, कुर्मः है, ये उत्तम पुरुष में बनता है। ठीक है, तो ये आपको मैं बाद में लिखवा दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार त्रि धातु है, त्रि का अर्थ होता है तैरना। कौन सी धातु है, त्रि, तो इसका भी इसी प्रकार बन जाएगा, तरती। ठीक है, उसके बाद में धातु कौन सी है, रच, रचयति, रचयति। अस धातु का अर्थ होता है होना, अस्ति, अस्ति स्थ है, संति। इस प्रकार इनके रूप बनते हैं। ओके, अब इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे कल। एक बार दोबारा से हम इस अध्याय को देखते हैं। देखो बच्चों, उभय लिंगम का अर्थ होता है दोनों लिंगों में। ठीक है, दोनों, दोनों कौन कौन सी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्रथम पुरुष में पुल्लिंग के लिए अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा था और स्त्रीलिंग के लिए अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ता है, तो वह को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, वह पढ़ता है। पढ़ता है, कोई बालक पढ़ रहा है तो वह के लिए क्या आएगा, स है। और मैं ये कहूँ वह पढ़ती है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह के लिए क्या आएगा, सा। ओके, लेकिन मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो, तुम चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, क्या आएगा, त्वम ही आएगा। क्या आएगा, त्वम, त्वम। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम। और तुम सब पढ़ते हो, इसके लिए क्या आएगा, यूयम। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा मध्यम पुरुष में धातु का प्रयोग भी हम मध्यम पुरुष का ही करेंगे क्रिया के साथ में। जैसे पठ धातु है, तो मध्यम पुरुष में क्या बनता है, पठसी, पठथ है, पठत, ये बनता है ना। अब मैं आपको कुछ वाक्य बता रहा हूँ जो आपको संस्कृत में बनाने, ठीक है, और उनको नोटबुक में भी लिखना है, लिख लेना।
यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं, वह गाता है, पहला वाक्य ये है, वह गाता है। आप वीडियो रोक के आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। वह गाता है। दूसरा वाक्य लिखो, वे दोनों जाती हैं, वे दोनों जाती हैं। ओके, वे दोनों जाती हैं। ओके, तीसरा लिखो, वे सब खेलते हैं, वे सब खेलते हैं, वे सब खेलते हैं। लिख लिया। फिर आप लिखो, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। ओके, फिर लिखो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। ठीक है, फिर लिखो, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। लिखो, तुम दोनों जाते हो। फिर लिखो आगे वाला वाक्य, तुम सब नाचते हो, तुम सब नाचते हो। ठीक है, ये जो वाक्य हैं ये आपको बनाने हैं। कोई समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट कर देना। ओके, ठीक है, थैंक यू।